हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ढाबा में। हम पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। ये हमने पिछली वाली वीडियो पे जाके पढ़ लिया था। जाइए इससे पहली वाली वीडियो देखें। और आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस में जो भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है उसके बारे में। मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, भारत के प्रमुख कार्यक्रम, जो पोर्टल हैं, जो सरकारी ऐप हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्रमुख कार्यक्रम, पोर्टल, सरकारी ऐप, मतलब भारत में ई गवर्नेंस पहल। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो हम पढ़ेंगे वो है आपका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1 जुलाई 2015। कितनी हुई है? आप क्वेश्चन सही से शुरू हो रहा है, देखिए बनना कि शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को ही। उद्देश्य भी पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए, मीन्स आईटी सेक्टर के जरिए जन सेवाओं की समूची प्रणाली का रूपांतरण करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को आसानी से जानकारी मिलेगी, जिससे हमने सबसे पहले वाली वीडियो पर पढ़ा था कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो ई गवर्नेंस है उसमें सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। तो ई गवर्नेंस में सबसे पहले जो पहल चलाई वो डिजिटल इंडिया चलाई, जिससे इसमें काफ़ी कार्यक्रम शुरू किए गए। तो जो उद्देश्य रहा इसमें क्या क्या है, यह कार्यक्रम किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के सहयोग से तैयार और समन्वित किया गया। तो ये है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और विभिन्न मंत्रालयों के या राज्य सरकारों के सहयोग से डिजिटल इंडिया बनाया गया। चलिए ठीक है। चलिए ये अब आपको पॉइंट याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की निगरानी समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो पहल है वो क्या है? डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की पहल है। और हमारी डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं, मतलब 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आता है वो आता है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे क्या है? ब्रॉडबैंड हाईवे भारत नेट परियोजना। मतलब कहने की बात यह है कि ब्रॉडबैंड एक विशाल नेटवर्क समूह है जिसमें आपको जोड़ने की परियोजना, मतलब भारत में नेट परियोजना पूरा करना। ठीक है, तो हमने नेट बना दिया भाई। नेट में आपका एक बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हो गया, ये अपर लेवल का जो नेटवर्किंग क्षेत्र होता है वो हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा मॉडेम भी हो गया, आपका राउटर भी हो गया। तो ये क्या है? ये नेटवर्क को
कनेक्ट करने की एक तकनीकी है जो बनाया गया है कि सप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो हम आगे ही इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड में हमारा रखा गया उनको क्या कि सबको फ़ोन की उपलब्धता, कि भैया सबके पास मोबाइल होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स। थर्ड वाला पॉइंट होना चाहिए इंटरनेट तक सबकी पहुंच, तो भैया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब ये इसमें इंटरनेट भी पहुंचना चाहिए सभी लोगों के पास। फिर ई शासन मीन्स टेक्नोलॉजी की मदद से शासन, मतलब जो टेक्नोलॉजी की मदद से शासन में क्या होता है, इससे चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, इससे आराम से एक दूसरे की क्लियरिटी रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, इसमें कोई बिचौलिया टाइप का नहीं होता। तो ई शासन इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, फिर सभी के लिए सूचना इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी को सूचना मिलनी चाहिए, तभी तो हम लोग उस चीज़ को उपयोग कर पाएंगे। किसी के पास सूचना रहेगी तो हम उपयोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का कहने मतलब ये है कि भाई जब ये चीज़ सब होगी तो हमारी कोई भी चीज़ बाहर से क्यों हम लें, तो वो उसका उत्पादन अपना हमारे ही यहाँ होना चाहिए। देन आईटी के लिए, आईटी के जरिए रोजगार, अब जब ये चीज़ इतनी होगी तो ये सब काम किसके अंतर्गत आता है, ये आईटी इन्फॉर्मेशन मतलब आईटी फॉर जॉब्स, आईटी वालों के लिए जॉब निकलेगी। तो भविष्य की तैयारी के लिए कार्यक्रम अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, तो भविष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे गांव से गांव और शहर के शहर और छोटे से छोटे कस्बे लोग एक दूसरे से जुड़ पाएँ और सूचना प्राप्त हो पाए, ठीक है। तो अब भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम भी होने लगे। इसमें हम सभी ये जो 9 पिलर्स हैं, ये हमारे डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, जो कि हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसमें जो भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसके अंतर्गत लोगों तक पहुंचाने में ब्रॉडबैंड हाईवे कैसे बनेगा, सबको फ़ोन की उपलब्धता कैसे प्राप्त होगी, फिर ई शासन में क्या क्या रहेगा, ई क्रांति में क्या क्या रहेगा, सबके लिए सूचना कैसे मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार या कह सकते हैं डिजिटल इंडिया ने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं। तो इसके बारे में ये आप इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम पूरा, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए, आपको याद रखना डिजिटल इंडिया की 9 स्तंभ हैं। अब इसमें डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम हैं, तो सबसे अच्छा जो कार्यक्रम बहुत अच्छा है जो जैम ट्रिनिटी, मतलब जैम ट्रिनिटी, इसमें क्या क्या है मीन्स जे का मतलब होता है जनधन योजना, ए से मतलब आधार और एम से मतलब मोबाइल। तो आधार से बैंकों को जोड़ दिया गया जिसके लिए मोबाइल की आवश्यकता हुई, और जनधन योजना मतलब इससे क्या होता है डायरेक्ट हमारा पैसा है वो सीधे डायरेक्ट खाते में आता है, इसमें कोई बिचौलिया टाइप का नहीं होता है। आधार कार्ड से हमारा मोबाइल लिंक रहेगा, अपना बैंक अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक प्रमुख कार्यक्रम चला गया। फिर इसमें और भी कार्यक्रम हैं, जैसे आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर जिसमें CSC इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, मगर इसमें और डेवलपमेंट किया गया, डिजिटल इंडिया से जोड़ा गया, इसमें काफ़ी सर्विस ऐड हो गई। फिर डिजी लॉकर, अब डिजी लॉकर क्या है इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा ऐप है जो कि आपको काफ़ी डाटा देता है, जो आपको सहायता करेगा आपके मोबाइल में, अपनी ईमेल से इसको ऐड करना पड़ता है। पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स, ये अलग अलग सब सर्विस पढ़ेंगे, अपनी जो भी प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं इसके बारे में एक एक पढ़ना है। ये इसके कार्यक्रम में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि माय गवर्नमेंट, जैसे अब डिजिटल लॉकर है जो आपका, तो कब इसकी शुरुआत हुई, किसके लिए है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मोबाइल आधारित उमंग, जो कि उमंग है, उमंग की शुरुआत कब हुई, उमंग सेवाएँ, माय गवर्नमेंट, माय GOV, फिर उसके बाद राष्ट्रीय AI पोर्टल, नेशनल AI पोर्टल, और फिर युवाओं के लिए जिम्मेदार मतलब AI रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। फिर हमारे पास में और प्रोग्राम भी चले, आयुष्मान भारत आपने काफ़ी सुना होगा, ई-अस्पताल, PM किसान, ई-नाम, स्वयं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल,
और ई पाठशाला का आप जब पोर्टल डाउनलोड करेंगे, इसमें ऐप में देखेंगे तो इसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आप, उसमें ही मिल जाता है। तो अब इसमें देखेंगे आप NCERT की जितनी बुकें हैं इसमें सब मिल जाएंगी आपको ई पाठशाला में, ठीक है। तो आपको देखो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, अब आजकल देखो क्या होने लगा है कि जो बच्चों के जो खाते में बोलते हैं ना कि बच्चे स्कॉलरशिप मिलती है, तो जब वो स्कॉलरशिप क्या होता था पहले कि कॉलेज के अकाउंट में जाती थी, अब मगर क्या कर दिया गया है कि अब सीधे आपके खाते में, मतलब बच्चे के खाते में जाएगी जो बच्चा पढ़ रहा है। तो ये भी अच्छी एक इनने योजना चलाई है, कार्यक्रम चलाया। फिर अभी जो कोविड-19 चल रहा है, स्थिति के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसके दौरान भी कुछ ऐसे ऐप चलाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे और कुछ योगदान रहा। उनकी हेल्प से हमारे कोविड-19 है उसको हम उसकी जंग जीतने में मतलब बहुत ज़्यादा सही रहे अभी तक। इन ऐप की मदद से हमें मदद मिलती रही है। मदद के साथ साथ हमारा काम भी बहुत मिला है। तो जैसे अपना आरोग्य सेतु ऐप हो गया, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे ई-संजीवनी हो गया, MyGov के माध्यम से सैनिटाइजेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम हैं। इनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे हम, क्या है, क्या क्या चल रहा है, और इसमें हम आगे भी और देखेंगे। इसके एक बारे में एक जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में एक कार्यक्रम पढ़ेंगे। और जैसे डिजी लॉकर हो गया, उमंग हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ई-अस्पताल हो गया, ई-नाम हो गया, इनके ये कब स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो आपको वीडियो कैसी लगी और बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा। और हमारा जो भारत में प्रमुख कार्यक्रम और पोर्टल ऐप हैं, अभी तो ये सिर्फ डिजिटल इंडिया ही है, डिजिटल इंडिया के बारे में ही पढ़ा है हमने, और भी हम पढ़ेंगे। और भी जैसे हमारा रहा, जैसे बाई चांस हम नेक्स्ट अपना रहेगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जो कि अपना कह रहा था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको NIC कभी कभी पूछ लिया जाता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम चले हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आपको। और हो सकता है कि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत से लाभ मिले। ऐसे लाभ की मतलब ये योजना चल रही है, उस योजना के बारे में लाभ बताएंगे आपको। और हो सकता है इस योजना के अंतर्गत आप आते हों और वो उसका बेनिफिट मिले, आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे। तो ऐसी भी सूचना हम आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको ऐसी सूचना दूंगा जो आपके बेनिफिट भी हो और आपको लाभ भी हो। पढ़ने के साथ साथ हमारा बेनिफिट, आर्थिक बेनिफिट भी होगा। तो इस वीडियो को काफ़ी मिडिल फैमिली वाले, हाई फैमिली वाले और बीच वाले भी देख रहे होंगे और अपर लेवल वाले भी देख रहे होंगे। तो इसमें हम काफ़ी ऐसे कार्यक्रम पढ़ेंगे जो काफ़ी बेनिफिट होंगे। फिर इसमें हम अभी तो भारत के प्रमुख कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम भारत के कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम और पोर्टल सरकारी ये पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। तो आपको मध्य प्रदेश के ऐसी जानकारी देंगे हम जो आपको ही बेनिफिट दें। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें अच्छा लग रहा हो, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।